Today I am going to discuss about the most important networking devices important है for the examination point of view। ये आपने याद रखना। कौन से नेटवर्किंग डिवाइस है हमारे पास, जैसे स्विच आ गया, हब, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, गेटवे और मॉडेम। याद रखना, मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। स्विच क्या है, हब क्या है, रिपीटर क्या है, राउटर क्या है, ब्रिज क्या है, गेटवे क्या और मॉडेम क्या है। ठीक है, याद रखना आपने जो मैंने लेयर पढ़ाई थी वो ऐसे मॉडल में। ठीक है, उसमें क्या था, जो गेटवे है, ठीक है, इसमें क्या कौन सा डेटा फ्लो करता है, सेगमेंट्स। राउटर में क्या कौन सा डेटा फ्लो करता है, पैकेट के फॉर्म में। स्विच प्लस ब्रिज में जो फ्रेम के फॉर्म में। ओके, हब और रिपीटर में कैसे डेटा फ्लो होता है, बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जिसने देखा वो ऐसा मॉडल की जो लेक्चर मैंने दिए मतलब इसमें अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ जाके आप वहाँ पे एक बार देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हब। अब हब क्या है, हब किस लेयर पे काम करता है, पहली बात फिजिकल लेयर में। कौन सा टोपोलॉजी का यूज़ करता है, स्टार टोपोलॉजी का। ये नेटवर्किंग डिवाइस है, किस के ऊपर काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। याद रखना, कम्युनिकेट अमंग पीसी वाया हब। ओके, साइकिल व्हील द सेंटर पॉइंट इज, इसमें सेंटर पॉइंट क्या होता है, हब होता है। याद रखना, पोर्ट कौन सा नंबर है, 468। याद रखना, पोर्ट नंबर पूछेंगे तो 468। नेचर ऑफ हब इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब ये इट इज़ अ डम डिवाइस है ना। डम डिवाइस क्यों, क्योंकि इसमें क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन सारी लीकेज हो जाती है, लीक हो जाती है। ओके, हब इज़ ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। क्यों ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, क्योंकि ये शेयर इन्फॉर्मेशन टू ऑल पर्सन। इससे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हर एक पर्सन के पास चला जाती है, प्राइवेसी नहीं रहती है। मैसेज ब्रॉडकास्ट मतलब वही बात है। ठीक है, सबको पता चल जाता है। इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिवाइस इज़ टू सेंड मैसेज टू ऑल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि सबको ये मैसेज सेंड कर देता है। हब किसको सपोर्ट करता है, सिंगल कोलिजन डोमेन को। याद रखना, हब सपोर्ट सिंगल कोलिजन डोमेन को सपोर्ट करता है। हाफ डिप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें कैसे कम्युनिकेशन होती है, हाफ डिप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। लैक ऑफ सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी की कमी होती है ना, इसकी कमी होती है, लीकेज इन्फॉर्मेशन हो जाता है। नॉट यूज़ नाउअडेज, आज के टाइम पे इसका यूज़ नहीं होता है। ये दो किस्म के हब होते हैं, एक होता है एक्टिव हब, दूसरा होता है पैसिव हब। ठीक है, दो किस्म के हब होता है। फिर मैं बताना चाहूँगा हब क्या है। फिजिकल लेयर में काम करता है ये। ठीक है, वैसा मॉडल मैंने पढ़ाया हुआ, जाके आप देखें एक बार। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी का यूज़ होता है इसमें। नेटवर्किंग डिवाइस है, वर्क लाइन इन लाइन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। कम्युनिकेट अमंग पीसी एंड हब। साइकिल व्हील द सेंटर पॉइंट, इसमें क्या होता है, हब होता है। पोर्ट कौन सा होता है, 468 नंबर। नेचर ऑफ द हब इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इसमें जो नेचर ऑफ हब है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इट इज़ अ डम डिवाइस, ये कैसे डिवाइस है, डम डिवाइस। इसमें इंफॉर्मेशन सारी लीक हो जाती है। हब इज़ ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, हब कैसे डिवाइस है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो जाती है हर पर्सन के पास। मैसेज ब्रॉडकास्ट, द इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ इस डिवाइस की क्या है कि ये मैसेज सबको सेंड कर देता है। हब सपोर्ट किसको करता है, सिंगल कोलिजन डोमेन को। याद रखना, हब किसको सपोर्ट करता है, ओनली सिंगल कोलिजन डोमेन को। इसमें कैसे कम्युनिकेशन होती है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। याद रखना, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन किस में होती है, हब में। सपोर्ट किसको करता है, सिंगल डोमेन कोलिजन डोमेन को, हाफ डुप्लेक्स होता है। इसमें लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है। ओके, प्राइवेसी होती है, लैक इन्फॉर्मेशन। इसमें हाँ, आज के टाइम पे हम इसका यूज़ नहीं करते। हब दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टिव हब, दूसरा होता है पैसिव हब। नो मूव टू द नेक्स्ट। एक्टिव हब क्या होता है और पैसिव हब क्या है। एक्टिव हब एज ए रिपीटर, याद रखना, जो एक्टिव हब है वो क्या एक्ट करता है, एज ए रिपीटर की तरह काम करता है। तो एक्टिव हब किस तरह से काम करता है, एक्ट एज ए रिपीटर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है चलाने के लिए, नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन, एक्ट एज ए रिपीटर। एक्टिव हब एज ए एक्ट करता है एज ए रिपीटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है रन करने के लिए। एम्पलीफाइज रीजनरेट योर सिग्नल, और इससे क्या होता है कि जो एम्पलीफाई करता है और दोबारा से जो सिग्नल उसको रीजनरेट करता है एक्टिव हब। पैसिव हब में ऐसे नहीं होता है, ये सिंपल रिसीव एंड फॉरवर्ड बिट्स करता है, रिसीव और फॉरवर्ड का काम होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होता, नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी टू रन। डाई नॉट एम्पलीफाई सिग्नल, ये सिग्नल को भी एम्पलीफाई नहीं करता है। नॉट रीजनरेट, और रीजनरेट भी नहीं करता है। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, सिग्नल भी जनरेट नहीं करता है, एम्पलीफाई भी नहीं करता, और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, इसका काम है सिर्फ रिसीव और फॉरवर्ड करना। याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द रिपीटर, इंपॉर्टेंट है, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है, रिपीटर। द एक्टिव हब इज़ कॉल्ड रिपीटर, जो एक्टिव हब है उसी को कहा जाता है रिपीटर। वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, ये भी फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। याद रखना, रीजनरेट सिग्नल, ये क्या करता है, अगर सिग्नल वीक हो जाता है इसको दोबारा रीजनरेट करने में मदद करता है। अगर आपने 50 मीटर भेजा तो ये 50 मीटर और भेजेगा। ठीक है, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ज़्यादातर ये टावर्स वगैरह पे देखा होगा, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में, वहाँ पर यूज़ होता है रिपीटर, यूज इन टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एक्टिव हब, इसी को एक्टिव हब कहा जाता है। ये सपोर्ट करता है स्टार टोपोलॉजी को। याद रखना, इंक्रीज लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट डिग्रेडिंग, ये क्या करता है, नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाता है बिना डिग्रेडिंग। कन्वर्ट लो सिग्नल टू हाई सिग्नल, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। याद रखना, अगर आपने सिग्नल भेजा है 200 मीटर तो ये नेक्स्ट 200 मीटर को और भेजेगा आगे। ठीक है, तो रिपीटर को क्या कहा जाता है, एक्टिव हब।
याद रखना नेटवर्किंग डिवाइस है। एक्टिव हब इसका रिपीटर किसके ऊपर काम करता है, फिजिकल लेयर, रीजनरेट सिग्नल करता है, एम्पलीफाई द सिग्नल करता है, यूज इन टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज़ होता है, इसको कहा जाता है एक्टिव हब। सपोर्ट किसको करता है, स्टार टोपोलॉजी को, इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट डिग्रेडिंग, ठीक है। सपोर्ट लो सिग्नल टू हाई सिग्नल, ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ओके। ब्रिज का क्या काम है, यूज़ टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क। ब्रिज का काम क्या है, ये दो लोकल एरिया नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करता है। याद रखना ब्रिज इज यूज़ टू कनेक्ट, अगर दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा तो किसका यूज़ करोगे, ब्रिज का। तो ब्रिज इज यूज़ टू कनेक्ट टू लोकल नेटवर्क, अगर दो लोकल नेटवर्क को आपने कनेक्ट करना है तो किसका यूज़ करोगे, ब्रिज का। सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को कन्वर्ट करना होगा तो किसका यूज़ करोगे, ब्रिज का। तो दो लोकल नेटवर्क को कन्वर्ट करना होगा तो ब्रिज, सेगमेंट 1 टू सेगमेंट 2 को कन्वर्ट करना होगा तो ब्रिज, ओके। अब इंटेलिजेंट हब है, याद रखना हब क्या था, हब एक डम था और ये क्या है, इंटेलिजेंट हब है, याद रखना। ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड एज इंटेलिजेंट हब। नेटवर्किंग डिवाइस है, किस लेयर के ऊपर काम करता है, डेटा लिंक लेयर के, DLL वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर, वर्क्स ऑन सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल के सेकंड लेयर के ऊपर काम करता है, याद रखना, ठीक है। ये OSI के किस लेयर पे काम करता है, ये सेकंड लेयर के ऊपर काम करता है। OSI के कौन सी लेयर में काम करता है, सेकंड लेयर पे। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट, इसको पहली बार क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब सबको इन्फॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद क्या करता है, ये एक ही किसी खास बंदे को इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देता है। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, फिर उसके बाद यूनिकास्ट करता है। याद रखना ये किसकी फीचर है, ब्रिज की, ठीक है। तो पहले सबको इन्फॉर्मेशन भेज देता है, तो उसके बाद प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, नॉट एनीवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नॉट एवरीवन, ये सबको नहीं भेजते, उसके बाद जिसको भेजना होगा पार्टिकुलर उसी को भेजेगा, ठीक है। पहले सबको भेजेगा फिर यूनिकास्ट कर देगा। मतलब कि ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट किसकी फीचर है, ब्रिज का। टोपोलॉजी कौन से यूज़ करते हैं, स्टार और ट्री टोपोलॉजी, याद रखना। मैंने ये लेक्चर सारा अपलोड किया हुआ, आप जाके देखिएगा, ठीक है। टोपोलॉजी कौन से यूज़ होते हैं, यहाँ पे बस और ट्री टोपोलॉजी, याद रखना। बस और ट्री टोपोलॉजी की कौन से उसमें होता है, ब्रिज में, ओके। इसमें 2 कोलिजन डोमेन होता है, याद रखना। मोस्टली यूज़ फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, यहाँ पे ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार बताना चाहूँगा, ब्रिज क्या है, ये दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को। इंटेलिजेंट हब है, नेटवर्क डिवाइसेस है, किसके ऊपर काम करता है, सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। याद रखना फर्स्ट टाइम ये पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर यूनिकास्ट करेगा, सबको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर एक सिंगल बंदे को भेजेगा, ठीक है। टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होता है, इसमें बस और ट्री टोपोलॉजी, याद रखना। बीटी याद रखना, किसमें, ब्रिज में, याद रखना कौन सा BT टोपोलॉजी का यूज़ होता है, मीन्स ब्रिज और ट्री टोपोलॉजी। 2 कोलिजन डोमेन होते हैं, याद रखना, इसमें 2 कोलिजन डोमेन होता है। मोस्टली यूज़ किसके लिए होता है, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़, फोर्थ वन इज़ स्विच क्या है, ये भी इसका नेचर क्या, इंटेलिजेंट है। ये वायरलेस स्विच, मतलब कि कैम, इसमें कैम कंटेंट एसेसिबल मेमोरी कौन से किस में यूज़ होता है, स्विच में, याद रखना। कंटेंट कैम किस में यूज़ होता है, कंटेंट एसेसिबल मेमोरी किस में यूज़ होता है, वो होता है स्विच में, याद रखना। स्विच में कौन सी मेमोरी का यूज़ होता है, कैम का क्या मतलब है, कंटेंट एसेसिबल मेमोरी। कैम का क्या मीनिंग है, कंटेंट एसेसिबल मेमोरी का यूज़ किस में होता है, स्विच में। ये किसके ऊपर काम करता है, ये भी डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, याद रखना। स्विच भी, ब्रिज भी किसके ऊपर काम करता था, डेटा लिंक लेयर पे। स्विच भी किसके ऊपर काम करेगा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। नेचर क्या, इंटेलिजेंट है। इसमें कौन सी मेमोरी क्या यूज़ होता है, कंटेंट एसेस मेमोरी। और नेचर क्या, इंटेलिजेंट। मोस्टली यूज़ होता है इसमें, इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, याद रखना। मोस्टली यूज़ होने वाला कौन सा है, स्विच। इसमें कौन कौन से पोर्ट नंबर है, जैसे 5 है, उसके बाद 24 है, 48, ही याद रखना है। अगर आपके पास 5 पोर्ट नंबर आ गया, 4 पोर्ट नंबर आ गया और 48 आ गया, तो वो मान लेना वो कौन सा स्विच है। ये वाइड होता है, ठीक है। तो अगर वाइड होगा स्विच तो ये 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड होगा। अगर वायरलेस होगा तो ये 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड होगा, याद रखना। 10 और 100 का होता है। नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, ये नेटवर्किंग डिवाइस है, मल्टीपल स्प्रेड कोलिजन डोमेन है, याद रखना। इसमें स्प्रेड कोलिजन डोमेन होता है, मल्टीपल है और स्प्रेड कोलिजन डोमेन है, ठीक है। ब्रिज में क्या है, 2 डोमेन कोलिजन, 2 कोलिजन डोमेन है, याद रखना। इसमें स्प्रेड मल्टीपल कोलिजन डोमेन है। इसमें कौन सा टोपोलॉजी का, इसमें फुल डुप्लेक्स मोड वर्क करता है, याद रखना। ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, याद रखना। कौन, स्विच फुल डुप्लेक्स मोड। ब्रॉडकास्ट, पहले ये ब्रॉडकास्ट सबको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर एक किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सेंड, जैसे हम किसी को DM करते हैं या पर्सनली ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, है ना। हम पर्सनली किसको क्या सेंड करते हैं, ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, या हम DM वगैरह करते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं, है ना।
या मल्टीपास। उसके बाद देखो पहले उसने क्या किया, सबको भेजा, फिर एक किसी बंदे को पर्सनली भेजा, फिर सबको भेज दिया, पब्लिक लिंक भेज दिया। ओके, तो ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट ये किसका फीचर है, ये है हमारे पास स्विच का। ठीक है, तो ब्रिज का क्या है, आपके पास ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट, और इसमें कौन सा होता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड। मल्टीपल कोलिजन डोमेन होता है, उसमें 2 कोलिजन डोमेन था। ओके, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, जो स्विच है वो क्या करता है, सेंड डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस, ये किसी खास डिवाइस को क्या करता है, डेटा सेंड करता है। इससे क्या होता है, जो ट्रैफिक वगैरह वो कम हो जाती है, ट्रैफिक रिड्यूसेस ट्रैफिक, प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी दैन हब्स, इसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी रहती है हब्स से ज़्यादा। ये परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ये स्विच यूजेस मैक एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस, जो स्विच है वो किस एड्रेस का यूज़ करता है, मैक एड्रेस का। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का यूज़ करता है कि ताकि वो डिवाइसेस को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो मैक एड्रेस का यूज़ किस में होता है, स्विच में। व्हेन डेटा इज सेंड, जब डेटा भेजा जाता है, द स्विच चेक्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जैसे ही डेटा को भेजा जाता है तो जो स्विच है वो स्विच क्या है, वो क्या करता है, वो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई मतलब चेक करता है पहले। ठीक है, इट सेंड द डेटा ओनली टू द करेक्ट डिवाइस, जो स्विच है वो किसको भेजता है, जो जहाँ बिल्कुल जो सही डिवाइस है उसी को भेजेगा। नॉट ऑल डिवाइसेस लाइक या हब की तरह सब डिवाइसेस को नहीं भेजेगा, उसी को भेजेगा जो बिल्कुल सही है। ओके, जो जिस डिवाइस को भेजना चाहिए। हब क्या करता है, सबको भेज देता है जिसको जरूरत। ये स्विच इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच की एक नेटवर्किंग डिवाइस है। यूजेस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, जो क्या करता है, मल्टीपल डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है, मल्टीपल डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर्स, सर्वर्स विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड अलाउ देम टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली। स्विच क्या करता है, कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क, जिसमें जो सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। याद रखना, जो स्विच है वो क्या करता है, वो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ब्रिज भी क्या करता था, वो सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, लाइन टू लाइन। याद रखना। ओके, कौन सी लेयर में, ये सेकंड लेयर में, डेटा लिंक लेयर में। नो मोटो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वन इज है राउटर। राउटर क्या कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, ये क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। 8 होम वाईफाई राउटर कनेक्ट योर फोन्स, लैपटॉप एंड टीवी टू द इंटरनेट, ये अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। उस राउटर जैसे होम में वाईफाई राउटर है ना। प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू मल्टीपल डिवाइसेस, इससे मल्टीपल डिवाइसेस से आप एक्सेस ले सकते हो। ओके, कैन परफॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कनेक्ट लैन टू वैन। याद रखना, इसमें लैन से वैन, याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क से वैन मीन्स इंटरनेट के साथ। ओके, ये लैन को वैन के मीन डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, जो थर्ड लेयर है वो ऐसा मॉडल की। ये राउटर यूज आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। ठीक है, नॉट मैक लाइक ये स्विच की तरह मैक एड्रेस का यूज़ नहीं करता, ये आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। तो आईपी एड्रेस का यूज़ किस में होता है, राउटर में। ओके, ये स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच की एक नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड डायरेक्ट डेटा बिटवीन द। जो राउटर है वो क्या करते हैं, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, किसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड डायरेक्ट डेटा बिटवीन दम, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क, रोटिंग टेबल होता है इसमें। याद रखना, ये इसमें कौन सा टेबल यूज़ किया जाता है, रोटिंग टेबल यूज़ होता है इसमें। नॉट यूज इन लैन, ये लैन में यूज़ नहीं होता है। यूज़ इन इंटरनेट में, ये नेटवर्क आईडी को मेंटेन करके रखता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होता है इंटरनेट में। एवरी पोर्ट हैज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन, हर एक पोर्ट में ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। आईपी एड्रेस किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स पे। पोर्ट इसमें क्या था, 248, याद रखना 248 पोर्ट होता है ये इसमें। ये याद रखना, पोर्ट कौन कौन से, 248। ओके, ये आपने याद रखना। ठीक है, जैसे आप में 468 था, इसमें 248। टोपोलॉजी कौन सा यूज़ होता है इसमें, स्टार टोपोलॉजी। कौन सा, स्टार टोपोलॉजी का यूज़ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, जो डिफरेंट नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो राउटर है, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये मैक एड्रेस के ऊपर काम नहीं करता, ये आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये याद रखना आपने। और कौन सा टोपोलॉजी का यूज़ करता है, स्टार। पोर्ट नंबर 248। अब गेटवे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। गेटवे एक्ट एज ए डोर, ये एक डोर की तरह काम करता है। और एंट्री या एग्जिट, याद रखना, जो गेटवे है वो एक्ट करता है एज ए डोर, और एंट्री या एग्जिट की पॉइंट बिटवीन 2 नेटवर्क, 2 नेटवर्क के बीच में ये गेट की तरह काम करता है। एंट्री की तरह काम करता है और एग्जिट पॉइंट की तरह काम करता है। डोर की तरह काम करता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट की तरह काम करता है 2 नेटवर्क के बीच में। खासकर व्हेन दे यूज़ डिफरेंट कम्युनिकेशन रूल्स, जब ये अलग अलग प्रोटोकॉल के यूज़ करता है और अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है, तो तब हम गेटवे का यूज़ करते हैं, याद रखना। इट रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क, कन्वर्ट इट इनटू फॉर्मेट अंडरस्टैंड बाय अनदर नेटवर्क। ये एक नेटवर्क से क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दूसरे नेटवर्क के साथ। ओके, देन फॉरवर्ड इट इनटू डेस्टिनेशन, और फिर उसके बाद क्या करता है, डेस्टिनेशन को भेजता है। डिफरेंट प्रोटोकॉल के यूज़ होते हैं इसमें।
कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर जब भी डिसिमिलर नेटवर्क होगा और डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा तो याद रखना आप किसका यूज़ करना है, गेटवे की बात कर रहे हैं। ए गेटवे इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट। तो गेटवे क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट करता है अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल के यूज़ करके और उसके बाद आपस में कम्युनिकेट करता है। अब इसमें ये किस तरह से काम करता है, वर्क लाइक फायरवॉल की तरह काम करता है। ओके, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या करता है, वर्क लाइक फायरवॉल। कौन, गेटवे। तो इसको फायरवॉल भी कहा जाता है गेटवे को। वर्क इन 4 लेयर, एबो 4 लेयर, जो भी ऊपर वाली 4 लेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह लेयर है, उसके बाद सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है, और सब लेयर में भी काम करता है। गेटवे रेगुलेट ट्रैफिक बिटवीन 2 डिसिमिलर नेटवर्क। ये किसके ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक रेगुलेट करता है, दो जिसमें अलग अलग डिसिमिलर नेटवर्क है, जैसे लैन और वैन हो गए। राउटर क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रैफिक बिटवीन सिमिलर नेटवर्क। अगर नेटवर्क कैसे होगा, सिमिलर नेटवर्क होगा तो राउटर का यूज़ होता है। सिमिलर नेटवर्क के लिए क्या होगा, राउटर का यूज़ होगा। डिफरेंट नेटवर्क के लिए क्या होगा, आपके पास गेटवे का यूज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो लैन टू लैन के साथ कनेक्ट करता है। गेटवे क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडम एंड प्लस राउटर। गेटवे क्या है, ये किसकी कॉम्बिनेशन है, मॉडम प्लस राउटर। याद रखना, मॉडम और राउटर को कंबाइन करके क्या बनता है, गेटवे। तो गेटवे किसकी कॉम्बिनेशन है, मॉडम प्लस राउटर। इसमें अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ होता है और स्टार टोपोलॉजी का भी यूज़ होता है। याद रखना कौन सा टोपोलॉजी का यूज़ होता है, स्टार टोपोलॉजी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज द मॉडम। मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। याद रखना, अगर डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल करना होगा तो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। किसके ऊपर काम करते हैं, ये भी स्टार टोपोलॉजी। देखो स्टार टोपोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजी यूज इन लैन। लैन में कौन कौन से हम यूज़ करते हैं टोपोलॉजी, जैसे बिल्डिंग कैंपस वगैरह आ गया है ना, वहाँ पे जो बाउंड्री के अंदर है, जैसे इसमें बस भी कर सकते हैं टोपोलॉजी, स्टार का यूज़ सकते हैं या रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अगर ये चीज़ें ऑप्शन में नहीं होगी, खाली स्टार होगा तो आप स्टार का यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, तो अगर हमारे पास अगर ऑप्शन में तीनों है, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी, बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी, तो ऑल ऑफ द वो। अगर ये नहीं है, रिंग, बस और रिंग टोपोलॉजी नहीं है, ओनली स्टार टोपोलॉजी है, तो आप स्टार टोपोलॉजी को टिक कर सकते हैं। अब है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कौन से टोपोलॉजी, जैसे सिटीज़ वगैरह, इसमें रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करती है। याद रखना, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती है वहाँ पे क्या करते हैं, हम रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंटरनेट या वैन टोपोलॉजी के लिए किसका यूज़ करते हैं, ट्री टोपोलॉजी। याद रखना, इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड की जरूरत, हायरार्की की ज़रूरत होती है। तो वो इंटरनेट में हम किसका यूज़ करते हैं, या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क में ट्री टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज, जैसे टोपोलॉजी जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी, स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो भी बिल्डिंग वगैरह होती है जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हब के साथ कनेक्टेड होता है और ये सबको डेटा भेज देता है, और इसमें हम चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं इजली। ओके, फास्टर टोपोलॉजी कौन सी है, वो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी इज़ द फास्टर टोपोलॉजी। और सबसे बेस्ट टोपोलॉजी भी यही है, मैश टोपोलॉजी। हालांकि ये हाइब्रिड भी है, लेकिन हाइब्रिड बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इंडिया में नहीं यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादातर बाहर जैसे नासा वगैरह बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। नासा यूज़ कौन से नेटवर्क यूज़ करता है, DSN, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीप स्पेस नेटवर्क का यूज़ करता है। याद रखना, नासा कौन सा नेटवर्क यूज़ करता है, डीप स्पेस नेटवर्क का यूज़ करता है। नासाज इंटरनेट स्पीड क्या, 91 गीगा बिट्स पर सेकेंड। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी। अगर हम फिजिकल या लॉजिकल नेटवर्क का अरेंजमेंट करें उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रिक्वायर ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जो टोपोलॉजी के उसको एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए, मीन्स एक सिंगल केबल चाहिए और बहुत सारे कनेक्टेड सिस्टम होने, वो आगे बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होता है और उसके साथ बहुत सारी डिवाइस जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब है सिंगल केबल और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो आगे बस टोपोलॉजी। राउटर यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है, मैश टोपोलॉजी में कौन सा होता है, राउटर यूज इन मैश टोपोलॉजी। याद रखना, राउटर कौन से टोपोलॉजी में यूज होता है, मैश टोपोलॉजी। राउटर यूज इन मैश टोपोलॉजी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आई होप ये सारा यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। अब इसी में एक लास्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, और पूरी तरह से कंप्यूटर का जितना भी है वो मैं करवा चुका हूँ इसी चैनल पे, ठीक है। तो इसमें जैसे लाइन क्या होता है, वैन, नैन, है ना, कैन क्या होता है, ठीक है, ये सारा लेकर आऊँगा ताकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये चीज़ें शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले।
ठीक है। और देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना कंटेंट दे रहा हूँ फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना। तो किस बात की कंजूसी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आप देख लिया आज जूनियर असिस्टेंट्स के पेपर किस लेवल का आए थे, तो आप देखो डीप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा ना क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। ओके, तो इसलिए हर एक बच्चा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन में आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ये यहाँ पे कंप्लीट।